हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रहता है और इस साल वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत 14 नवंबर गुरुवार को रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव के निमित्त व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने कमल के पुष्पों से भगवान शिव की उपासना की थी। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से साधक के सारे पापों का अंत हो जाता है और इस दिन पौराणिक कथा का पाठ करने से तमाम कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आपको सुनाते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कुछ कथाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव की पूजा करने काशी आए। मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा करने का निश्चय किया। दीक्षा के बाद जब वह पूजा करने लगे तब भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का पुष्प गायब कर दिया। भगवान श्री हरि भगवान शिव की पूजा पूर्ण करने के लिए 1000 कमल के पुष्प चढ़ाया करते थे। आज एक पुष्प कम देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के पुष्पों के समान हैं। मेरा नाम कमल नयन और पुंडरीकाक्ष भी है। ये सोचकर भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र देवाधिदेव महादेव को अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु की ऐसी अपार भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, संसार में आपके समान मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं है। आज की कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन जो व्रत करके सबसे पहले आपको प्रणाम करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु के नेत्र को यथावत कर दिया और उन्हें आशीर्वाद स्वरूप सुदर्शन चक्र दिया, जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के बराबर थी। भगवान शिव और भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के दरवाजे खुले रहेंगे। यदि मृत्युलोक में रहने वाला व्यक्ति इस व्रत को करता है और कथा का श्रवण करता है तो उसे वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो सदैव बुरे कर्म किया करता था। उसके ऊपर कई पापों का बोझ था। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उसी भीड़ में धनेश्वर भी उन सब के साथ था। इस प्रकार पवित्र तिथि पर उन श्रद्धालु के स्पर्श और स्नान करने के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिल गया और जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये बहुत पापी है, परंतु इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। आज के ही दिन भगवान शिव सृष्टि के पालन का कार्यभार पुनः भगवान विष्णु को सौंपते हैं, इसलिए इस दिन को हरिहर मिलन के रूप में भी जाना जाता है। भगवान विष्णु जो कि 4 महीने की योग निद्रा के दौरान भगवान शिव को सृष्टि के संहार के अलावा सृष्टि के पालन का भी कार्यभार सौंपते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी के शुभ अवसर पर ही भगवान शिव भगवान विष्णु को ये कार्यभार पुनः सौंपते हैं। आज वैकुंठ चतुर्दशी की कथा के साथ ही धरती माता की कथा भी सुनने का विधान है। धरती माता की कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक बूढ़ी महिला थी। वह धर्म पुण्य अधिक करती थी। वह बुढ़िया माई इतना अधिक धर्म पुण्य करती थी कि उसके पुण्य धर्म करने के कारण उसका घर सारा खाली हो गया। उसने अपने घर की सभी आवश्यक वस्तुएं दान कर दी। इसी तरह एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन डोलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा कौन दानी हो गया जिसने धार्मिक कार्य करके मेरे सिंहासन तक को हिला दिया। इसके बाद धर्मराज जी कहने लगे कि अगर ये दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहेगा तब तो एक दिन यह मेरे सिंहासन को छीन लेगा। तब उन्होंने अपने दूत से कहा कि इस दानी का पता लगाओ और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज जी को भेज दिया। यमराज जी ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और फिर वह कोढ़ी का रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहां वह दानी बूढ़ी माई रहा करती थी। वह कोढ़ी सारा दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूम रहा था, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वह कोढ़ी फटे पुराने भेष में ठंड से ठिठुरते हुए सभी के घरों के दरवाजे के सामने से गुजरते हुए आवाज लगाता जा रहा था कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी और न ही इस बात की परवाह की कि वह भीषण ठंड में बिना कपड़ों के घूम रहा है।
वह कोढ़ी इसी तरह पूरे गांव में सारा दिन भर घूमता रहा। अब रात का समय हो चला था कि तभी उस बूढ़ी माई को यह आवाज़ सुनाई पड़ी। तब उसने अपनी बहू से कहा कि बहू उठो और जाकर देखो तो कि बाहर कौन है। मुझे तो यह किसी मंगते भिखारी की आवाज़ लगती है। लगता है उसे सर्दी लग रही होगी। शायद तुम बाहर जाकर देखो और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी कि माँ जी, आपके द्वार पर तो कोई ना कोई आता ही रहता है मांगने के लिए। ना तो आप दिन में चैन लेती हैं और ना ही रात में हमें सोने देती हैं। आधी रात बीत चुकी है माँ जी, आप भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। हम इस समय बाहर नहीं जाएंगे। आपको तो नींद आती नहीं है और हमें भी नहीं सोने देती। इस तरह कहकर बड़ी 3 बहुओं ने घर के बाहर जाने के लिए मना कर दिया। जब चौथे बहू की बारी आई तो बहू कहने लगी कि माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं जाकर देखती हूँ कि बाहर कौन आया है। फिर चौथी बहू घर से बाहर आकर देखती है कि बाहर द्वार के एक कोढ़ी बैठा हुआ है। तब बहू ने उस कोढ़ी से पूछा कि बाबा, आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज जी कहने लगे कि मैं कोढ़ी हूँ, मुझे सर्दी लग रही है, आप तन ढकने के लिए मुझे कोई वस्त्र दे दीजिए। ये सुनकर बहू घर के भीतर चली गई और अंदर जाकर उसने अपनी सासू माँ को सारी बात बताई। बहू की बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बहू, तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वही कंबल ले जाकर उस कोढ़ी को दे दो। ये सुनकर बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, अगर ऐसा किया तो पिताजी तो ठंड के मारे मर जाएंगे। तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू से कहा, तो बहू, ये जो मेरे ऊपर गुदड़ी है ये अपने पिताजी के ऊपर डाल दे और उनका कंबल ले जाकर उस जरूरतमंद भिखारी को दे दे। हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, दरवाजे बंद करके बैठे हैं, लेकिन उस गरीब भिखारी के पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसकी सर्दी कुछ तो कम होगी। इसके बाद बहू ने अपनी सास की बात मानी और बात को मानते हुए वह कंबल लेकर गई और बाहर द्वार पर बैठे उस भिखारी कोढ़ी को दे दिया। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहां से चल पड़ा। इसके बाद कोढ़ी भिखारी वेश बनाए हुए यमराज जी अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास आकर कहने लगे कि प्रभु, ये लो कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बूढ़ी माई रहती हैं, वो बहुत अधिक दान पुण्य करती हैं। उसके घर में ये एकमात्र कंबल ही बचा था और वह भी मेरे मांगने पर उसने मुझे दे दिया। उसने तो नई पुरानी सभी चीज़ों का दान कर दिया। उसके घर में तो दान करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। ये सब बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब वह बूढ़ी माई अवश्य ही मेरा सिंहासन भी ले लेगी। तब धर्मराज जी ने अपने दूत से फिर कहा कि तुम जाओ और उस बूढ़ी माई को यहाँ लेकर आओ। जब वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बूढ़ी माई को लेने के लिए धरती पर आया और उसे साथ लेकर चला गया, तब बूढ़ी माई ने वहां पहुंचकर जैसे ही अपना पहला कदम उठाया रखने के लिए तो नीचे पानी था। उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। ये सब देखकर बूढ़ी माई हैरान रह गई और जहां बूढ़ी माई खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। मन में विचार करती हुई भगवान से कहने लगी, हे भगवान, ये क्या है, अब मेरा क्या होगा। तब बूढ़ी माई कहने लगी कि महाराज, मेरे पैरों के नीचे तो धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए, पहले मुझे आप धरती दो। भगवान बोले कि धरती तो बूढ़ी माई तुमने मोल नहीं ली, मैं तुम्हें कहाँ से धरती ला कर दूँ। ये बात सुनकर बूढ़ी माई गुस्से में कहने लगी कि जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो फिर मुझे आप यहाँ लाए ही क्यों हैं। तब धर्मराज जी ने कहा कि बूढ़ी माई, धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। अब बूढ़ी माई विनम्र स्वर से कहने लगी कि महाराज, मैं तो ये सब नहीं जानती थी। धरती किस प्रकार मोल लेते हैं मुझे ये सब बताइए। अब मैं बिना धरती के यहाँ कैसे रहूँगी, यहाँ स्वर्गलोक में मेरा क्या काम। मुझे अब धरती मोल लेने की सब विधि बताइए और मृत्युलोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। अगर मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती कौन मोल लेगा और कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा। फिर तो मैं धरती मोल नहीं ले सकूंगी और न ही इस स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। इसके बाद धर्मराज जी बूढ़ी माई के धर्म पुण्य को मन में विचारते हुए बूढ़ी माई से बोले कि बूढ़ी माई, ठीक है, तू जा। और फिर ये कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बूढ़ी माई के साथ धरती लोक पर वापस भेज दिया। उधर बूढ़ी माई रात में ही मर गई थी। जब सुबह हुई तो बेटे और बहू उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। जब सारी तैयारियां हो गई तब उसके बेटे अर्थी को उठाकर चलने लगे। अभी वह अर्थी के साथ आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि तभी वह बूढ़ी माई उठकर कहने लगी, बेटा, तुम मुझे यहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो।
तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा, माँ तुम तो इतनी जल्दी भूतनी बन गई। तब बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं तो 7 दिनों के लिए यहाँ आई हूँ। 8वें दिन मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी। मुझे तो धर्मराज जी ने भेजा है। धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कभी कहानी नहीं सुनी। मैंने धरती मोल नहीं ली, इसलिए मुझे वहाँ धरती नहीं मिली। मैं जहाँ भी पैर रखती हूँ वहाँ पानी ही पानी हो जाता है। तब मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ भेजा है और मुझे यहाँ धरती माता की 7 दिन तक कहानी सुननी है। बेटा, तुम ब्राह्मण को बुलाकर आज के दिन से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनाकर उद्यापन करके 8वें दिन मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बूढ़ी माई के बेटे ये सारी बात सुनकर असमंजस में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगे कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और अपनी काया में फिर से आ गई है। ये सब सच कह रही है। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा है। इसे घर ले चलो, इसे जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित जी की बात सुनकर और समझकर सभी लोग बूढ़ी माई को लेकर घर वापस आ गए। बूढ़ी माई के घर में प्रीति रखने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई। वहां औरतें भजन गा रही थी। जब बहुओं ने देखा कि बूढ़ी माई को वापस ले आए, तब बहुएं कहने लगी कि अम्मा नहीं मरेंगी, ये तो हमें मारकर ही दम लेंगी। घर में तो इन्होंने झाड़ू लगा दी है, सुई तक इन्होंने घर में नहीं छोड़ी। दान करते करते घर में नमक की चुटकी तक नहीं छोड़ी और अब ये फिर से वापस आ गई। बहू की सारी बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा, मैं तो किसी को नहीं मार रही। तुम सब तो मुझे नहला चुके हो। अब ब्राह्मणी को बुलाकर उससे मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन तक मैं ये कहानी सुनूंगी और आगे मुझे धरती मिल जाएगी, तो फिर बेटा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर उसके बेटा बहू ने 6 दिन तक बूढ़ी माई को लगातार ब्राह्मणी को घर में बुलवाकर उसे कहानी सुनवाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली मौली, 5 रुपए, 1.25 बाल का धागा, गुड़ की डली लेकर बूढ़ी माई अपनी बहू से कहने लगी कि चलो बेटा, तुम सब मेरे साथ पीपल के नीचे चलो। वहां चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मुझे इस व्रत का उद्यापन भी करना है, तुम भी सब चलो। तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें यह पीड़ा दुख न देखना पड़े। अब फिर वह बूढ़ी माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बूढ़ी माई और सब लोगों ने कहानी सुनी। कहानी की हुंकार और धरती माता की कहानी कहने के बाद 1.25 नाल का धागा, 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर उस पीपल की जड़ में दबा दिया। फिर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। मेरे सभी पाप अब तुम अपने में समेट लो और मुझे आगे अब धरती मिलनी चाहिए। मुझे फिर वापस यहाँ न आना पड़े। इस प्रकार से बूढ़ी माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बूढ़ी माई की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस तरह बूढ़ी माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन किया और बहू से भी उद्यापन करवाया। फिर जब सभी घर में वापस लौटी तो बूढ़ी माई बहू से कहने लगी कि बेटियों, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है। आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, मैं चली जाऊंगी और दोबारा लौट कर कभी नहीं आऊंगी। तब बहुएं उससे कहने लगी, क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं? घर में तुमने कुछ छोड़ा है क्या? तब बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम इतना कड़वा मत बोलो, मैं कुछ प्रबंध करती हूँ। मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने के लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। ऐसा बोलकर बड़ी बहू अपने पड़ोस में घरों में जाकर किसी से कुछ मांगने लगी तो किसी से कुछ मांगने लगी। इस तरह उसने अपनी सास के लिए सभी प्रकार का भोजन तैयार किया और फिर सास को जिमा दिया। तो बूढ़ी माई अपने बेटे बहुओं से बोली कि बेटा, तुम सभी भोजन जीम लो। और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। तब बूढ़ी माई उन सब से फिर कहने लगी कि बेटा, मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊँगी और अब यहाँ नहीं रहूँगी। आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, रात के 12 बज गए हैं, तुम सब भी जाकर सो जाओ। बेटों के मना करने के बाद भी उन सभी को बूढ़ी माई ने सोने के लिए भेज दिया। सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए। अब अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बूढ़ी माई को लेकर चला गया। आगे जाने पर बूढ़ी माई को अब धरती मिल गई। अब बूढ़ी माई भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, आप मेरी एक और इच्छा पूरी कर दो। तब भगवान कहने लगे, अब तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तब बूढ़ी माई बोली, मेरे घर में तो मैं कुछ भी छोड़कर नहीं आई हूँ, मैंने तो सब कुछ दान कर दिया था।
यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक ये तक नहीं छोड़ा। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाइए। तब भगवान बोले कि ठीक है, मैंने दिया तेरा किया हुआ दान धर्म तेरे बेटे बहू को 4 गुना करके मैंने उन्हें लौटा दिया। बूढ़ी माई, अब तेरे घर में हर चीज की मौज होगी। इधर घर में जब सुबह हुई तो छोटी बहू उठकर सभी से कहने लगी, उठ जाओ, चाय पी लो। सासू माँ को तो खूब भोजन खिलाया हुआ है, ये तो अब उठेंगी नहीं। और फिर वह जेठानी के पास जाकर कहने लगी कि जाकर संभालो अपनी सास को, तुम उनकी लाडली बहू हो ना, वो तो अकड़ कर सोई हुई हैं और अब उठाई नहीं उठ रही। तब बड़ी बहू ने कहा कि अकड़ के तो क्या सोई होंगी, उनके बताए अनुसार 7 दिन बीत चुके हैं, आज 8वां दिन है, सासू तो चली गई होंगी। फिर छोटी बहू कहने लगी कि जाकर संभाल लो अपनी सास को। ये सुनकर बड़ी बहू जल्दी जल्दी आकर सास को देखती है और फिर वह दौड़ती हुई अपने पति के पास जाकर कहती है कि आप क्या चाय पी रहे हैं? माँ तो गई, माँ को संभाल लो, उन्हें लाकर आंगन में सुला दो। जब बूढ़ी माई को लाकर आंगन में सुला दिया गया तब सबसे छोटी बहू कहने लगी, मैंने सदा आप सबकी सुनी है और आपकी हर बात मानी है, आज आप सब मेरी बात सुनो। और तब सभी कहने लगे कि बताओ। तब वह कहने लगी कि इस लोटे में भरे हुए पानी से सासू जी के छींटे लगा दो, नहलाई धुलाई तो पहले से ही है, अगर आप लोग रोए तो ये फिर वापस आ जाएगी, इन्हें पानी का छींटा देकर उठाकर ले जाओ। तुम 4 भाई बहुत हो, 5वें की कोई जरूरत नहीं है, और उठा ले जाओ यहाँ से फटाफट और जलाकर आ जाओ, जिससे कि इनकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर किए इनका कहना मान लेते हैं। ऐसा सोचकर बूढ़ी माई को सभी भाइयों ने उठाया और लेकर चल पड़े जलाने के लिए शमशान की ओर। तब रास्ते में पीपल के नीचे बैठी कुछ औरतें जो कहानी सुन रही थीं, बूढ़ी माई के बेटों को इस तरह जाता हुआ देखकर सब समझ गई और एक दूसरे से कहने लगी, कार्तिक का पावन महीना है, बूढ़ी माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक नहीं गवाए, चलो हम सब वहां भजन गाने के लिए चलते हैं, 2-4 राम जी के नाम ले लेंगे। ये विचार कर वह सभी बूढ़ी माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने बूढ़ी माई का दाह संस्कार कर दिया। अब वह घर की ओर आने लगे। उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतें बूढ़ी माई की बहुओं से कहने लगी कि बहुओं जाओ और दरी लेकर आओ और यहाँ दरी बिछा दो। तब वह कहने लगी, मरे न मराए बुढ़िया माई, उसे दाग देकर जब हमारे घर वाले आ जाएंगे तब हम दरी बिछाएंगे। तब वह भजन गाने वाली औरतें कहने लगी, लो आ गए सभी लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर बहुओं ने दरी बिछाई। भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए और भजन गाने के बाद वे अपने अपने घर को चली गईं। अब दरी पर बैठे हुए बूढ़ी माई के बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, कहने लगे कि अब क्या करें और क्या नहीं करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें, माँ तो गई और घर में कुछ भी नहीं छोड़ कर गई। अब अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे कि चलो भाई, आज तो बूढ़ी माई के परिवार को चाय पानी पिलाकर आए, उनको रोटी पानी खिलाकर आए, आज ही उनकी माँ मरी है, अब की बार वह मरकर गई है, आज तो खिला पिला आते हैं, कल से अपना अपने आप देख लेंगे। तब उनमें से एक आदमी बोला कि ठीक है, आज मैं जाता हूँ उनके घर, उन्हें चाय भी देकर आता हूँ और उनका हाल चाल भी पूछ कर आऊँगा। और फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से चाय बनवाई और चाय लेकर वह बूढ़ी माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बूढ़ी माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंतामग्न देखकर घर के भीतर गई और फिर जैसे ही उसने बूढ़ी माई का संदूक खोला तो उसमें तो नोटों की गड्डियां थीं। देखकर वह दंग रह गई। रसोई में गई तो वहां आटे के बोरे, गुड़, खांड के कट्टे भरे हुए मिले। उसे नमक, मिर्च, सारे मसाले, सब सब्जियां मिली। रसोई सब सामग्रियों से भरी हुई थी। ये देखकर बहू तो बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी, अपने घर में तो ये धन माँ वापस देकर गई हैं। ये सोचकर वह खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से बोली कि आप एक बार अंदर तो आइए। पति कहने लगा, अभी अभी तो माँ को दाग देकर आए हैं, किसी के घर कैसे जाएं, किसी से क्या मांगे और क्या करें, अरे थोड़ी देर तो शांति रखो। तब बहू कहने लगी, आप एक बार अपने घर के अंदर तो आइए, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अंदर जाकर जब बूढ़ी माई के बेटों ने संदूक खोलकर देखा तो माँ के संदूक में नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। ये देखकर बहू बोली कि अब रसोई में चलिए। वह रसोई में गया तो वहां पर सामग्री भरी हुई थी। रसोई को देखकर बड़ा बेटा अपनी पत्नी से कहने लगा, माँ तो हमें बहुत सारा धन देकर गई है। फिर वे दोनों बाहर आए और दरी पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद बड़ी बहू अपनी देवरानियों से कहने लगी, उठो और चूल्हे पर चाय चढ़ाओ,
चावल चढ़ाओ, रोटी सब्जी बनाओ, कांधियों को जिमाओ, हमारे घर में तो सब कुछ है, तुम अंदर जाओ और जाकर सारा प्रबंध करो। ये सुनकर बहुएं अपने अपने कमरों में गईं। सभी ने अपने अपने संदूक खोले तो बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन मिला, बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा, और सबसे छोटी बहू के जैसा था वैसे ही रह गया, क्योंकि उसने बूढ़ी माई की कभी सेवा तो नहीं की थी। जब वह पड़ोसी चाय तैयार करके उनके घर में पहुंचा तो उसने देखा कि उनके घर में तो चूल्हे में आग जल रही है, कहीं सब्जी, कहीं चाय, कहीं रोटी, तो कहीं दाल पक रही है। ये देखकर पड़ोसी सोच में डूब गया कि इनका तो सारा काम बड़े अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वह पड़ोसी बूढ़ी माई के बेटों से कहने लगा कि मैं चाय लेकर आया हूँ, आप सब भी चाय पी लीजिए। तब बूढ़ी माई का बेटा बोला, ठीक है, चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना। हमारे लिए रोटी हमारे घर में हम अपने आप बना लेंगे। हमारी माँ तो हमें सब कुछ देकर गई है, उसने हमारे लिए ही तो दान पुण्य किया था, वो हमें सब कुछ देकर गई है। हे धरती माता, जैसे आपने बूढ़ी माई का अगला और पिछला सुधार किया, वैसे ही सबका सुधार करना। जैसे बूढ़ी माई को धरती मिली, वैसे ही धरती माता सबको मिले। सब बोलिए धरती माता की जय, धरती माता की जय। ये थी आज की कथाएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।